नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। और एक बार फिर हमारा जो सवालों का सिलसिला है अमोघ लीला प्रभु के साथ वो जारी है। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु जी, एक प्रश्न है कि जो ज़रूरतें होती हैं और इच्छाएं होती हैं, इसमें अंतर को कैसे समझा जाए कि क्या ज़रूरत है और क्या इच्छा है? सही बात है। क्या हमारी नीड है और क्या हमारी ग्रीड है। यस, सो एक कहावत है, गॉड हैज़ गिवन फॉर एवरीबडीज नीड बट गॉड हैज़ नॉट गिवन इवन इन एंटायरिटी फॉर अ सिंगल मैन्स ग्रीड। एक व्यक्ति की ग्रीड भी इतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि ग्रीड कुछ ऐसी है जैसे कि ना एक गिलास है जिसका कि ना निचला हिस्सा नहीं है, देयर इज नो बॉटम पार्ट। अब ऐसे गिलास में इसका बॉटम पार्ट ही नहीं है, उसको पूरे समुद्र से भी गुजार दोगे ना तो भी वो खाली रहेगा वो। तो इसलिए कभी कभी हमारा भी हाल ऐसा हो जाता है, इतना कुछ होता है लेकिन वो ग्रीड जो है कभी शांति नहीं होती। ग्रीड चीज़ ही ऐसी है। भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर बता रहे हैं, काम, क्रोध और लोभ, दैट मीन्स लस्ट, एंगर एंड ग्रीड आर 3 गेटवेज टू हेल। तो नर्क का एक द्वार बताया गया है, ग्रीड। तो इसलिए ग्रीड को जो है हमें सेटल करना चाहिए। ऑफ कोर्स ग्रीड कैन बी यूटिलाइज्ड इन स्पिरिचुअल वे, कि ना ग्रीड हो तो भगवान के बारे में सुनने की हो, हरि कथा सुनने की हो, हरि नाम सुनने की हो, दान करने की हो, ये ग्रीड होनी चाहिए, किसका अच्छा करने की, भला करने की। ये ग्रीड तो अच्छी ग्रीड है। लेकिन यूजली ग्रीड होती है जब मेरी फुलफिलमेंट, मैं, मेरा, मेरी इच्छाएं, मेरी इंद्रियां, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार, मेरा सम्मान, मान, मैं, ये सब कोई अंत नहीं है। कितने चेले चपाटे बनाने के बाद भी लोग दुखी होते हैं, यार और हो जाते, और हो जाते, इतना धन आ गया यार, और आ जाता, और आ जाता। कोई अंत नहीं है इसका वास्तव में। तो इसीलिए ग्रीड को ध्यान में रखना चाहिए कि ना ग्रीड विल ऑलवेज मेक यू रेस्टलेस। आपके पास सब कुछ होगा, इवन देन यू आर फ्रस्ट्रेटेड। ऑन दी अदर हैंड नीड्स का ध्यान रखना चाहिए हमें। हम सबकी नीड्स हैं, फिजिकल नीड्स हैं। तो आप कुछ अच्छा खाइए, आप अच्छा व्यायाम करें, अच्छा सोना, इस हमारी फिजिकल नीड्स में आता है। हमारी मेंटल नीड्स भी हैं, इमोशनल नीड्स भी हैं, इंटेलेक्चुअल नीड्स हैं, कुछ अच्छा सीखना। सो देयर इज, इससे इंटेलेक्चुअल नीड पूरी होती है। ईगोइस्टिक नीड भी हमारी, थोड़ा कुछ हमारी तारीफ करे, हल्का फुल्का प्रशंसा तो चलती है जी, ईगोइस्टिक नीड भी हो गई। और हमारी अल्टीमेटली स्पिरिचुअल नीड भी है जो कि भक्ति से पूरी होती है। सो नीड्स को पूरे करने में कोई समस्या नहीं है। पर होता क्या है ना, कभी कभी हम लोग ग्रीड को इतना ज़्यादा जी लेते हैं कि ना फिर आपकी जो ग्रीड वाली जो चीज़ थी ना, आज वो आपकी नीड बन जाती है। और इस तरह से ना दायरा बड़ा होता रहता है। इसलिए आप देखिए कई बार लोगों के पास इतना कुछ है लेकिन फिर भी ना आज वो कह रहे हैं, यार लेकिन ये तो मेरी नीड है, ये एप्पल का फ़ोन लेना मेरी नीड है, ये मेरे को iPhone 15 चाहिए मेरे को ऐसे। लेकिन सर कॉलिंग करनी है, मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है सर, वो तो 10-12 हज़ार रुपये के फ़ोन से भी हो जाएगा। यार समझ नहीं रहे हो यार तुम ना, मतलब कि ना, क्योंकि सर अब आपकी जो ग्रीड जो थी वो आपने अपनी नीड वाले सर्कल में डाल ली है। तो फिर ऐसा व्यक्ति ना हमेशा रेस्टलेस रहता है। आपकी बेसिक एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए, एक चेयरफुल हेल्दी एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए वो आपकी नीड है। लेकिन अय्याशी के लिए, इंद्रिय भोग के लिए, मतलब उसमें इंद्रिय भोग मतलब आई वांट टू डू मोर, पेट भरा हुआ कहता है और ले आ यार, कोई बात नहीं, थोड़ा प्रीपेड है, बाद में पोस्ट पेड हो जाएगा, अरे कोई नहीं यार खान देते हैं, जिंदगी खाने के लिए भाई। अब यह आता है ग्रीड के अंदर। तो इसलिए कहीं ना कहीं संतोष को लेकर के आना बहुत ज़रूरी है जीवन के अंदर। और संतोष कहाँ होना चाहिए और असंतोष वो कहाँ होना चाहिए। तो चाणक्य पंडित कहते हैं संतोष 3 जगह होना चाहिए, जहाँ पर अगर आप जो खाना पीना है उसमें संतोष होना चाहिए, जो आया प्रभु की बड़ी दया है जी। अपने स्पाउस को लेकर संतोष होना चाहिए, ठीक है, ये ना सोचे पड़ोसी मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता, ना जी ना, जो मिल गया संतोष होना चाहिए उसको लेकर के। अच्छा, साथ ही अर्निंग्स को लेकर के, मेहनत की 8-9 घंटा नहीं, उसके बाद इतना आ गया बस ठीक है भाई, दैट्स इट, संतोष होना चाहिए। असंतोष होना चाहिए कहाँ होना चाहिए, नाम लेने में, दान करने में, इसमें असंतोष होना चाहिए। या फिर प्रभु की भक्ति करने में, इसमें असंतोष होना चाहिए। ज्ञान अर्जित करने में, इसमें असंतोष होना, काश ये और कर पाता, ये अच्छा है, दिस विल रियली ग्रो यू। तो इसलिए नीड्स और ग्रीड्स, इसमें ध्यान रखना चाहिए, हमने नीड पे फोकस करें। ग्रीड से लगता था ग्रीड से हमें बहुत कुछ आ जाएगा, अनटिल यू आर ग्रीडी यू कांट बी सक्सेसफुल। लेकिन सर वो जो ग्रीड है ना वो आपको रेस्टलेस बना देती है। इवन आप अगर टॉप नॉच मैनेजर बन चुके हो ना, CEO, CFO, चेयरपर्सन भी हो चुके हो, कंपनी के मालिक बन चुके हो, इवन देन वो जो ग्रीड है ना वो आपको संतुष्ट नहीं होने देती। देन यू वांट इवन वन कंपनी, वहाँ दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, संतोष आ नहीं पाता। जैसे एक बार एक व्यक्ति था, उसको राजा ने बोला, उसे बड़ा प्रसन्न था कि जितनी भी तुमको भूमि चाहिए ले लो, तुम भाग करके जितना वापस कवर कर लोगे उतनी भूमि तुम्हारी है। वो उसने सोचा मैं इतना लंबा कवर करूंगा मेरी पुश्तें खाएंगी थी। वो चलता रहा, दौड़ता रहा, वापस आ रहा था, आते आते वो रास्ते में ढेर होके मर गया वो। तो उसको उतनी ज़मीन भी नहीं मिली कि उसको दफनाने के लिए कोई जगह मिल जाए। तो ग्रीड में उसने क्या किया, इतना हद तक आगे चला गया। अरे थोड़ा खींच लेता बीच में भाई, ठीक है, 3-4 एकड़ अपना खेती बाड़ी करता, परिवार के साथ खुश रहता भाई। तो उसने सोचा मैं तो भाई सैकड़ों किलोमीटर कर लूँगा, पूरा भारतवर्ष मैं मेरे कब्जे में आ जाएगा, बहुत बढ़िया।
तो इसीलिए ये जो ग्रीड है अल्टीमेटली हमें रेस्टलेस बनाती है, एंड देन वी आर लेफ्ट विद नथिंग। तो इसलिए अपनी ग्रीड्स पे काम करना चाहिए। हाँ, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए ऑफ कोर्स यू कैन डू सम व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, और उसमें हम एक दूसरे की हेल्प भी करनी चाहिए टू फुलफिल ईच अदर्स नीड, एंड देन जो समाज में हम देखेंगे शांति भी रहेगी, सभ्यता रहेगी, कल्चर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपको। So viewers, आपने सुना कि क्या जो चीज़ है, क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या अंतर है। मेरे ख्याल से अब आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।